फोटोसिंथेसिस के अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हम उन कलर्ड कंपाउंड्स को कहते हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो आपने सबसे पहले तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की डेफिनेशन को याद रखना है कि दीज आर द कलर्ड कंपाउंड्स और पिगमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर हम इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की टाइप्स को भी पढ़ेंगे और उनके मेन कैरेक्टर्स को भी देखेंगे। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो दो मेन ग्रुप्स कौन से होंगे? उनमें से एक को हम कहते हैं मेन पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन पिगमेंट्स का मतलब यह होगा कि दे हैव मेन रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इनके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। यहां पर आपने याद रखना है कि जो दूसरी कैटेगरी पिगमेंट्स की होगी उनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स का मतलब यह है कि इनका फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्सेसरी रोल होगा। ये मेन पिगमेंट्स को असिस्ट कर रहे होंगे और एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब यहां पर आप इनको इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि दो कैटेगरीज हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। एक को हम कहेंगे नेसेसरी पिगमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और दूसरे को हम कहेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स जो असिस्ट करेंगे इन मेन पिगमेंट्स की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। मेन पिगमेंट्स अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट या एल्गी के अंदर नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सेसरी पिगमेंट्स नहीं होते तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, कंपैरेटिवली कम होगा ये प्रोसेस, कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होगी। अब जो मेन पिगमेंट्स हैं ये कौन से हैं? दीज आर एक्चुअली क्लोरोफिल्स। यानी क्लोरोफिल्स को हम कहते हैं कि दीज आर द मेन पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि क्लोरोफिल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये कहां पर मौजूद होता है? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। आपने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द ग्रेना। और यहां पर आपने ये एक चीज याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर लीव्स का जो मेनली ग्रीन कलर है दिस इज ड्यू टू क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स को हम जनरली कहते हैं दीज आर ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ photosynthetic plants, or these are the green pigments that are involved in photosynthesis. So chlorophylls or the organic compounds, these are located inside the chloroplast in plants and algae, और वहां पे कहां पर होंगे? on thylakoid membranes of grana. अब इसी तरह से जो accessory pigments हमारे पास मौजूद हैं these are carotenoids। जैसे मेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल्स हैं, इसी तरह से accessory pigments कैरोटिनॉइड्स हैं। एक चीज आपने ये याद रखनी है कि कैरोटिनॉइड्स की कोई अप्रोक्सीमेटली 600 डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये ग्रुप टू ग्रुप वेरी करती हैं। यानी कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होंगी, उनकी डिटेल हम अभी आगे पढ़ेंगे। कुछ कैरोटिनॉइड्स साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, आपने फाइकोसायानिन की एग्जांपल पढ़ी होगी। इसी तरह से कुछ कैरोटिनॉइड्स ऐसे हैं विच आर फाउंड इन द एल्गी। एल्गी के अंदर आपने फाइकोरिथ्रिन को पढ़ा होगा, फ्यूकोजेंथिन को पढ़ा होगा। तो ये सारी की सारी कैरोटिनॉइड्स की फर्दर टाइप्स हैं। हम यहां पे फोकस रखेंगे उन टाइप्स के ऊपर जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। वापस हम क्लोरोफिल्स की तरफ आते हैं। क्लोरोफिल्स की दो मेन टाइप्स हैं। वैसे तो आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल्स को हम जनरली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन ग्रुप इज कॉल्ड बैक्टीरियोफिल्स। बैक्टीरियोफिल्स हम उन क्लोरोफिल्स को कहेंगे जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। जबकि दूसरा ग्रुप हमारे पास है फाइटोक्लोरोफिल्स का। फाइटोक्लोरोफिल्स हम उनको कहते हैं जो यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्गी और प्लांट्स के अंदर। और इन फाइटोक्लोरोफिल्स की फर्दर 4 मेन टाइप्स हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। इनमें से प्लांट्स के अंदर जो टाइप्स प्रेजेंट होती हैं वो दो हैं। वो कौन सी हैं? दैट आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और यहां पर हमने इन दोनों टाइप्स को पढ़ना है। हमारा मेन फोकस प्लांट्स के ऊपर होगा, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो आपने ये याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर ये दो तरह के क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इन क्लोरोफिल्स की डिफरेंसेस की तरफ जाने से पहले हम जनरली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे।
पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम इनके कंपैरिजन को देखेंगे। इसी तरह आपने याद रखना है कि जो कैरोटिनॉइड्स हैं प्लांट्स के अंदर, उनकी भी दो मेन टाइप्स प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? दीज आर कैरोटीन्स, या हम इनको बीटा कैरोटीन्स का नाम भी देते हैं। और इसी तरह से दूसरी टाइप है ज़ैंथोफिल्स। कैरोटिनॉइड्स के बारे में आपने याद रखना है कि क्योंकि इनकी टाइप्स ज्यादा हैं, तो इसीलिए इनको जब हम कलर के लिहाज से स्पेसिफाई करते हैं तो हम कोई एक स्पेसिफिक नेम इनको नहीं देते। आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि कैरोटिनॉइड्स को हम कहते हैं दीज आर येलो टू ऑरेंज रेड पिगमेंट्स, यानी इस पूरी रेंज के अंदर इनको हम कलर्स के लिहाज से नेम असाइन करते हैं। जैसे क्लोरोफिल्स को हमने कहा था कि दीज आर ग्रीन पिगमेंट्स। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किसी भी पिगमेंट को जो नाम हम असाइन करते हैं वो इस बेस पर करते हैं कि वो किस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट कहने का मतलब यह है कि दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर ऑफ द लाइट। और इसी तरह से कैरोटिनॉइड्स को अगर हम कहते हैं येलो टू ऑरेंज रेड पिगमेंट्स, तो इसका मतलब यह होगा कि येलो से ऑरेंज रेड रेंज के दरमियान ये डिफरेंट कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, और उसकी बेस पर इनकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। अब इनमें से जो कैरोटीन्स हैं या जिनको बीटा कैरोटीन्स हम कहते हैं, आपने इनको कैरेट्स के साथ रिलेट करके रखना है। अब कैरेट्स का कलर क्या होते हैं? इट इज ऑरेंज रेड। तो कैरोटीन्स आर आल्सो ऑरेंज रेड पिगमेंट्स। और ऑरेंज रेड पिगमेंट्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ऑरेंज रेड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसी तरह से जो ज़ैंथोफिल्स हैं, इनको हम कॉमनली येलो पिगमेंट्स का नाम दे रहे होते हैं। येलो पिगमेंट्स क्यों कह रहे होंगे? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट येलो कलर ऑफ द लाइट। तो इसलिए जो येलो लीव्स हैं, ऑटम लीव्स हैं, आप उनके अंदर कह सकते हैं, ये एक थ्योरी है कि उनके अंदर या तो क्लोरोफिल कम हो जाता है या ज़ैंथोफिल्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है पिगमेंट्स की जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। अब हम चलते हैं क्लोरोफिल के जनरल स्ट्रक्चर की तरफ। और जनरली आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है उसको हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड हेड एंड अदर इज कॉल्ड टेल। पहले हमारा फोकस हेड पे होगा। हेड के चंद एक जनरल कैरेक्टर्स आपने याद रखने जो आप बुक्स के अंदर पढ़ेंगे कि इट इज फ्लैट, इट इज स्क्वेयर, ये इसकी अपीयरेंस स्क्वेयर है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ द क्लोरोफिल। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा कि यही वाटर को अट्रैक्ट करेगा, इसी ने वाटर को ब्रेक करने में इन्वॉल्व होना है। केमिकली हम इसके लिए जो नाम यूज करते हैं वो हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। आप देख रहे हैं कि यह रिंग के फॉर्म के अंदर है। और अगर इसको फर्दर कैटेगराइज करें तो इसमें फिर फर्दर 4 पोर्शंस बन जाते हैं। यानी ये अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं, यहां से डिवाइड करूं, तो इसके ये 4 सेगमेंट्स बन जाएंगे। और इन 4 सेगमेंट्स को हम कहते हैं पायरोल्स। और यहां पर क्योंकि 4 पायरोल्स मौजूद हैं तो हम इसको टेट्रा पायरोल भी कहते हैं। यानी इस हेड के लिए आप 2 टर्म्स यूज करेंगे कि या तो आप इसको कहेंगे पोरफायरिन रिंग या आप इसको कहेंगे टेट्रा पायरोल रिंग। आपने एक चीज इसमें याद रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि क्लोरोफिल के अंदर कितने पोरफायरिन रिंग्स होते हैं, तो फिर आप उसका आंसर करेंगे 1। अगर आपसे पूछते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर कितने पायरोल रिंग्स होते हैं, फिर आप आंसर करेंगे 4। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर कितने पोरफायरिन रिंग्स होंगे, तो फिर आप आंसर करेंगे 1। यानी 1 पोरफायरिन या 1 टेट्रापायरोल, या आप कहेंगे कि 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि इस हेड का जो सेंट्रल आयन है दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम इसके सेंटर में मौजूद होगा और यह मैग्नीशियम लिंक होगा इन 4 पायरोल्स की 4 नाइट्रोजन्स के साथ। यानी सेंटर में मैग्नीशियम और इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है इन नाइट्रोजन्स के साथ। टोटल नाइट्रोजन्स कितनी होंगी? 4। और क्यों? क्योंकि 4 पायरोल रिंग्स यहां पर प्रेजेंट हैं। अब यहां पे आपने एक और चीज याद रखनी है कि क्लोरोफिल का ये जो हेड पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द डिफरेंस ऑफ ओनली दिस सेंट्रल आयन। कि क्लोरोफिल में ये सेंट्रल आयन मैग्नीशियम होता है, जबकि हीम के केस में ये सेंट्रल आयन
आयरन होता है, बाकी सारा इसका ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होगा, वहां पे भी हीम पोरफायरिन रिंग की फॉर्म में मौजूद होगा। सेकंड कंपोनेंट की तरफ मैं चल रहा हूं, जिसको हम कह रहे हैं टेल। अब टेल के भी आपने जनरल फीचर्स याद रखने हैं कि इट इज लॉन्ग, इट इज हाइड्रोकार्बन, ये पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन टेल है, और इट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये वाटर रिपेलेंट होगी। इसको हम कहते हैं कि इट इज द एंकरिंग पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल ने अपने आप को थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर कैसे अटैच करना है, इस टेल के थ्रू अटैच करना है। जैसे हेड को हमने केमिकल नेम दिया था पोरफायरिन का, इसी तरह से टेल के लिए केमिकल नेम हम यूज करते हैं फाइटोल का। फाइटोल इज द केमिकल नेम ऑफ द टेल ऑफ क्लोरोफिल, और क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो इसका फार्मूला भी आपने याद रखना है कि इट विल बी C20H39O। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द फाइटोल और टेल ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। फंक्शंस दोनों के आपने याद रखने हैं। मैंने बताया कि टेल का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर एंकर करना, और हेड का फंक्शन क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो इसलिए इस हेड को हम कहते हैं कि दिस इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल ए और बी हैं, उनमें आपने याद रखना है कि जो मेन डिफरेंस होगा वो इस साइड चेन ग्रुप का होगा, यानी क्लोरोफिल ए और बी में इसका डिफरेंस होता है। अब यहां पे भी एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्लोरोफिल ए और बी में किसका डिफरेंस है, हेड का या टेल का, तो आंसर होगा हेड का। और आपने अभी पढ़ा है कि हेड का काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो इसलिए जब हेड के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगी तो इन दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर भी चेंज आ जाएगी। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। यहां पर अभी हम इनके जनरल डिफरेंसेस को देखेंगे, क्लोरोफिल ए और बी के, हाउ दे डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि अगर आपसे मेन पिगमेंट पूछते हैं तो वो क्लोरोफिल्स हैं, लेकिन क्लोरोफिल की भी फर्दर जो दो टाइप्स हैं, उनमें से क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, यानी इसके बगैर फोटोसेंसिस नहीं हो सकती। क्लोरोफिल बी इज द एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, यानी इसके बगैर फोटोसेंसिस हो सकती है। ये एक्चुअली क्लोरोफिल ए की हेल्प कर रहा होता है। तो ए मेन पिगमेंट है, बी एक्सेसरी पिगमेंट है। यहां पर साइड चेन ग्रुप जो मैंने आपको अभी बताया था, इसमें आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल ए के केस में ये मिथाइल ग्रुप होगा, CH3 होगा, जबकि बी के केस में इस मिथाइल को रिप्लेस कर देगा कार्बोनाइल ग्रुप। इसको मैंने CHO से लिखा है, कार्बोनाइल भी आप इसको कह सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी कह सकते हैं। अब इस चेंज की वजह से इन दोनों का केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा। वो फार्मूले की तरफ अगर हम आए तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। अब जब हम क्लोरोफिल बी की तरफ जाएंगे तो आपने याद रखना है कि मैग्नीशियम में कोई चेंज नहीं होगी, नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि फार्मूले पे आपने फोकस करना है, इस साइड चेन के फार्मूले पे। कार्बन में कोई चेंज नहीं होगी, 1 कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय 1 कार्बन। हाइड्रोजन में चेंज आएगी, 3 हाइड्रोजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय 1 हाइड्रोजन। तो इसलिए यहां पर अगर हाइड्रोजन थे 72, यहां पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 70, और एक ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो इसलिए यहां पर अगर ऑक्सीजन थी 5, तो यहां पर ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। तो ये आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55H72O5N4Mg, जबकि क्लोरोफिल बी का फार्मूला होगा C55H70O6N4Mg। ये ओवरऑल इनके फार्मूला का डिफरेंस हो गया। उसके बाद अब मैं चल रहा हूं इनकी अपीयरेंस की तरफ। जब हम इनका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस पर क्लोरोफिल ए गिव्स ब्लू ग्रीन अपीयरेंस एंड क्लोरोफिल बी गिव्स येलो ग्रीन अपीयरेंस। ये आपने अपीयरेंस भी याद रखनी है। आखिरी आपने पॉइंट याद रखना है कि जो क्लोरोफिल ए है, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स, चाहे वो एल्गी हैं या प्लांट्स हैं, और इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट, यानी ये हर फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट में प्रेजेंट है। जबकि जो क्लोरोफिल बी है,
It is not found in all the eukaryotes. It is found in association with chlorophyll A. और आपने जनरली याद रखना है कि लाइक ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल बी, ग्रीन एल्जी के अंदर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, यूग्लिनाइट्स के अंदर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, बाकियों में नहीं होगा। लाइक अगर हम रेड एल्जी को ले लेंगे, इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल बी। इसी तरह से अगर हम ब्राउन एल्जी को ले लेंगे, इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स। बी कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। अब यहां पर आपने एक चीज पढ़ ली है कि एक्सेसरी पिगमेंट्स में हमारे पास एक तो कैरोटिनॉइड्स आ गए और उसके अलावा हमारे पास क्लोरोफिल बी आ गया, और मेन पिगमेंट के अंदर हमने जिस पिगमेंट को प्लेस किया है वो कौन सा है? दैट इज क्लोरोफिल ए। अब यहां पर एक लास्ट में रिलेशन में आपको समझाता जाता हूं कि जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उसको ट्रांसमिट कर देंगे क्लोरोफिल बी को। क्लोरोफिल बी ने इससे लाइट को एब्जॉर्ब किया, यानी इससे लाइट को रिसीव किया, कुछ लाइट के कलर्स ये खुद एब्जॉर्ब करेगा, और अब ये सारी की सारी लाइट ट्रांसफर हो जाएगी क्लोरोफिल ए को। यानी क्लोरोफिल ए ने इनसे लाइट जो एब्जॉर्ब हुई उसको रिसीव किया, कुछ वेवलेंथ्स ऐसी होंगी जिनको क्लोरोफिल ए खुद एब्जॉर्ब करेगा, और अब इस क्लोरोफिल ए ने इस लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू द केमिकल एनर्जी। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सी केमिकल एनर्जी की फॉर्म्स होंगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो फिर ये एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। अगर क्लोरोफिल बी नहीं है, कैरोटिनॉइड्स नहीं है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन इसको क्योंकि कम एनर्जी मिल रही होगी तो कम ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इसलिए अब आपने ये याद रखने के कैरोटिनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स, जबकि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लस इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कैरोटिनॉइड्स का एक प्रोटेक्टिव रोल भी होता है। यानी अगर कभी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, और यह भी हो सकता है कि वो लाइट इकट्ठी होकर यहां पर क्लोरोफिल ए को डैमेज कर दे। तो इसलिए ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, दे शो हीट डिसिपेशन। यानी अगर कभी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये एक्स्ट्रा लाइट को, एक्स्ट्रा एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देंगे ताकि वो क्लोरोफिल ए तक ना पहुंचे, उनका डैमेज ना हो सके। सेम प्रोटेक्टिव रोल ये परफॉर्म करते हैं हमारी आईज के अंदर। हमारी आईज में भी ये कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, वेयर दे आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर आईज फ्रॉम इंटेंस लाइट। और एक चीज आपने और लास्ट में याद रख लेनी है कि ऐसे कलर्स जिनको क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उनको ये कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एड अप कर देते हैं। इसलिए हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करने का मतलब क्या है कि ये उन कलर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिनको क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। आ जाएं अब हम चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपने ये 4 तरह के पिगमेंट्स पढ़े हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। इनके चंद क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस के तौर पर कर लेंगे। लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इट इज द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछें तो इन 4 ऑप्शंस में से आप क्या आंसर करेंगे? अल्टीमेटली यू विल आंसर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट, तो आपने अभी पढ़ा है, किसको कहेंगे यूनिवर्सल पिगमेंट? का मतलब क्या हमने पढ़ा है कि ऐसा पिगमेंट जो तमाम फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इनमें से कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो तमाम के अंदर होगा? अल्टीमेटली दैट विल बी क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट इज अबंडेंटली फाउंड इन कैरेट्स। मैंने आपको नाम समझाते हुए बताया था किसका नाम कैरेट से मिलता जुलता है? कैरोटीन्स का। और अपीयरेंस की बेस पे कैरेट्स का कलर ऑरेंज रेड, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अबंडेंट बीटा कैरोटीन्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा कैरोटीन्स। नेक्स्ट देखें, इट इज अ पिगमेंट दैट गिव्स येलोइश अपीयरेंस।
तो क्लोरोफिल्स कौन सी अपीयरेंस देते हैं? ग्रीन, कैरोटीन्स ऑरेंज रेड, और येलो अपीयरेंस किससे होगी? ज़ैंथोफिल्स से होगी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन को होगा ज़ैंथोफिल्स।